स्टूडेंट, तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में हम कल क्या पढ़ चुके हैं। मैंने कल आपको एक डाउट क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे और कुछ बच्चों के वहाँ पे मैंने डाउट्स को क्लियर किया था। कुछ डाउट्स और बच रहे हैं, मैं सोच रहा था पहले इन्हीं क्लियर कर देता हूँ तभी आगे बढ़ा जाए। उसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक क्लास मैं आपको गूगल मीट पे देने वाला हूँ, शायद सैटरडे या संडे। इन दोनों दिन में से आपको एक दिन के लिए मीन्स आधे या एक घंटे के लिए गूगल मीट पे ऑनलाइन आना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैं आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डाउट हैं मैं आपको वहाँ पे क्लियर करा दूँगा। अभी आपको पता चलिए कि हमें क्या डाउनलोड करना है, गूगल मीट डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? गूगल मीट। वहाँ से मैं आपको डाउट क्लियर करा दूंगा। जो भी आपका डाउट होगा या तो सैटरडे में क्लास होगी या फिर संडे में क्लास होगी, वो टाइमिंग मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में चल क्या रहा था, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं कुछ इसमें, और कुछ क्वेश्चंस हमारे अजय कुमार अग्रवाल की बुक में से मैंने दिए हैं। चलो जी, कुछ सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री केवल एक या दो क्लासेस की बची है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है 2 sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin a इज इक्वल टू 4 sin 3a इंटू कॉस स्क्वायर a। क्या चीज़ खास दिख रही है आपको कि देखो जी, sin 3a ये रहा और sin 3a ये रहा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें sin 3a को तो छेड़ना ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमको sin 3a को तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरी तरफ है। तो जब दूसरी तरफ है तो इस वाले टर्म को हम नहीं छेड़ने वाले। चलो सॉल्व करते हैं। तो इस वाले टर्म को नहीं छेड़ने वाले, तो नहीं छेड़ने वाले तो 2 sin 3a, तो इन टर्मों को छेड़ना पड़ेगा जब उन्हें नहीं छेड़ रहे। तो आप बिल्कुल कौन सा फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, सबको पता है, याद हो गए होंगे। 2 sin c प्लस के डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस के डी अपॉन 2, यही है। तो 2 sin 3a प्लस 2 sin 6 का आधा मीन्स 5 और 1 6, 6 में 2 का डिवाइड दो तो 3 है बचा। कितना बचा? 4, 4 में 2 का डिवाइड दे दो, कितना बच गया? 2 है। क्या कहा था मैंने कि जब जो चीज़ हमको LHS और RHS में दिखती है उसको हम छेड़ेंगे नहीं। कॉस का वो वाला फॉर्मूला खोल दो जिससे ये 1 कट जाए। कॉस का वो वाला फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए। कॉस कौन किसका? कॉस 2a का। तो कॉस का ही होता है वो जिसमें -1 आता है। तो -1 और +1 कट के 2 दूनी 4, तो 4 sin 3a इंटू कॉस स्क्वायर a। यही तो प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करके लेके आना था कि ये टर्म किसके बराबर आ जाए, इस टर्म के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूव दैट sin 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। बहुत आसान है। ऊपर sin 2a का मैं केवल हिंट दूंगा, करना आपको ये। ऊपर sin 2a का फॉर्मूला खोलना है और नीचे cos का वो फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए, मीन्स जिसमें माइनस के 1 आता हो। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में खोला था, cos का ही होता है। जो टर्म कट रहा है उसको काट देंगे, आपकी RHS प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड, ये आपको करना है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, tan a अपॉन 2 प्लस cot a अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 cosec a। तो इसमें आपको क्या करना है, चाहे तो ये आपको कर लो, चलो मैं करके मैं हिंट इसमें भी आपको दे देता हूँ। साइन कॉस में तोड़ना है, साइन a/2 अपन कॉस a/2, इसको कॉस a/2 अपन साइन a/2। ठीक, एलसीएम ले लेना है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ऊपर बच जाएगा। ठीक, उसके बाद ये भी आपको ही करना है। मैं थर्ड मीन्स फोर्थ के पास चलता हूँ। फोर्थ के पास यदि थर्ड किसी को समझ में नहीं आए मेरे को पूछ सकता है, इनकी ऐसा ना हो कि सर आप तो ऐसे ही बताते जा रहे हो। मैं केवल ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनमें केवल हिंट की ज़रूरत है, केवल आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
फोर्थ पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए अपॉन 2। अब देखो हिंट तो इन्होंने हमको पहले ही दे दिया कि फॉर्मूला किस में लगाना है। फॉर्मूला जी हाफ एंगल में ही लगाना है। हाफ एंगल में लगाने का मतलब हाफ एंगल में प्रूफ होना है, तो हम कोई और फॉर्मूला लगा भी नहीं सकते। यहाँ से ऊपर वाले में कॉस का हाफ एंगल में वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे ये 1 कट जाए, तो यही तो होता है। नीचे फॉर्मूला वो लगाएंगे जिससे प्लस का 1 कट जाए, जैसे जिसमें माइनस का 1 आता हो। देखो ऊपर कितना मिला, माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस 1। यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल। 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, यही तो बचा। 2 से 2 साइन अपॉन कॉस कितना होता है जी, tan स्क्वायर ए अपॉन 2। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। चेक कर लीजिए, बिल्कुल यही करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे से एक बच्चे ने बोला था सर ये मेरे पे नहीं हो सॉल्व हो रहा, आप सॉल्व कर दीजिए। लेकिन मैंने आपको वीडियो में क्वेश्चन कराया था, लेकिन वहाँ ए की जगह कितना था, 2a था, और जहाँ जहाँ a आ रहा था वहाँ 2a आ रहा होगा। मैंने क्वेश्चन कराया था कि जहाँ जहाँ a था वहाँ, सॉरी जहाँ जहाँ a/2 था वहाँ a आ रहा होगा, वहाँ आपको आ रहा होगा। शायद मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कहाँ है। यही क्वेश्चन था, यही था ना। जैसे मैंने कहा था a की जगह a/2 आ गया, यहाँ पे a की जगह a/2 रखेंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ माइनस का था, यहाँ प्लस का था। ऐसे ही सॉल्व कराया था मैंने कुछ, लेकिन यहाँ a की जगह a/2 रख के सॉल्व कर सकते हो आप। तो ये आपने पूछा था, करके देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि साइन a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a। चलो LHS ले रहा हूँ। साइन a इंटू, मैं तो एक काम करता हूँ, प्लस वाले को पहले ले लूँ, मल्टीप्लाई में तो कैसे भी लिख सकते हो, कोई परेशानी है क्या मल्टीप्लाई में? यदि मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। प्लस वाला पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। इसको बॉक्स में बंद कर दिया मैंने। 2 साइन 60 प्लस a इंटू 60 माइनस a। कोई परेशानी थोड़ी ना है कि 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। साइन को छेड़ नहीं रहा मैं भी। इनमें फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, 2 साइन a इंटू साइन b का। फॉर्मूला आप भूल गए होंगे मेरे ख्याल से। फॉर्मूला ये है, लगा दीजिए तो फिर देखते हैं क्या निकल के आता है सलूशन इसका। तो कितना आ गया, साइन a/2। ए की वैल्यू देखो कितनी है, मीन्स कॉस। एक बार तो इसको घटा दो, माइनस माइनस प्लस, और माइनस के एक बार इसको जोड़ दो। 60 प्लस a प्लस 60 माइनस a, यही तो बचा। 60 कैंसिल, यहाँ पर a कैंसिल। 1/2 साइन a, यहाँ पे कितना बचा, a और a कितना, 2a, मीन्स कॉस 2a। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 होता है 120। लाना किसका फॉर्मूला था, साइन 3a का। तो सबसे पहले कॉस 2a को फोल लेते हैं, किसमें, साइन में। 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a, क्योंकि साइन में लेके आना है, साइन के फॉर्मूले में सारे साइन आते हैं। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, और माइनस माइनस ये कैसी बना देगी आपको, प्लस। ठीक, 1 और 1/2 कितना, 1 और 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है, माइनस के 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से एलसीएम आ रहा है 2, क्या ले लेंगे एलसीएम, 2। तो एलसीएम लेने के बाद ये इतना टर्म आ गया। अब इतना टर्म आ गया तो इस साइन के अंदर कर दो मल्टीप्लाई, मीन्स 3 साइन a माइनस 4, स्क्वायर में 1 की मल्टीप्लाई कर दो, क्यू बन जाता है, बटे कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। तो 2 दूनी 4,
1/4 साइन 3। देखना जरा, यही प्रूव करना था क्या? हाँ, यही प्रूव करना था। गलती से 3 लिख दिया, ये 4 है। ठीक है, यही प्रूव करके लेके आना था। गलती से मैंने 3 लिख दिया, लेकिन ये 4 है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आध दो बचे हैं, देखते हैं उनको भी। तो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ होमवर्क में। जैसा मैंने साइन का किया है, ऐसा ही आपको कॉस वाला करना है। इन दो टर्मों का यूज़ करना है। एक क्वेश्चन ये बचता है, इन दो, इसमें क्या कर सकते हो आप? तो एलसीएम ले सकते हो। साइन की मल्टीप्लाइज टोटल टर्म में हो जाएगी, कॉस की मल्टीप्लाइज टोटल टर्म में हो जाएगी। होने के बाद हमको 3 प्रूफ करना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने, LHS ले लें। कॉस की क्यूब ए माइनस कॉस 3a अपॉन कॉस ए प्लस साइन की क्यूब ए प्लस साइन 3a अपॉन कितना, साइन ए। कहा था इसका एलसीएम कितना आ गया जी? एलसीएम आ गया इसका साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए किया मल्टीप्लाई, तो साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई कॉस 3a में प्लस कॉस की मल्टीप्लाई यहाँ, तो कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए प्लस कॉस ए, और यहाँ पे कितना बचा, इंटू साइन 3a। ठीक है, अब क्या करना है कि इन दोनों टर्मों को तो साथ ले लो। मीन्स कुछ चीज़ कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है जी। सर आप क्या बात कर रहे हो? साइन ए कॉस से दोनों से कॉमन, यहाँ से साइन ए कॉस से, तो यहाँ कॉस की कितनी पावर बच गई? 1 पावर बच गई। यहाँ साइन की कितनी पावर बच गई? 3 में से 1 कॉमन आ गई, तो 2 पावर बच गई। यहाँ किसका फॉर्मूला देखो, प्लस को मैंने पहले लिख दिया, साइन 3a कॉस ए माइनस कॉस 3a साइन ए। नीचे किस क्या चल रहा है जी? नीचे चल गया साइन ए इंटू कॉस ए। ये वैल्यू कितनी पढ़ी है आपने? 15? नहीं सर, 15 थोड़ी ना पढ़ी है, ये तो 1 पढ़ी हमने। हाँ, तो 1 ही होती है। तो साइन ए इंटू कॉस ए, ये 1 हो गया। किसका फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मीन्स 3a माइनस के ए बटे कितना चल रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर कितना बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे निकल के आ गया साइन 2a, क्योंकि 3 में से जो 1 जाता है तो कितना बचता है जी, 2 ही बचता है। साइन 2a का फॉर्मूला बच्चे जान गए होंगे अब कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी क्लास करा दी मैंने इस फॉर्मूले पर। क्या होता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर साइन ए कॉस ए मीन्स 2 ये रहे 1 ये रहा, 2 रे कितना 3, तो कितना बच गया 3 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ऊपर से आ गए, बटे में नीचे क्या चल रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए नीचे से आ गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 3। यही हमारा RHS था, यही हमको प्रूफ करना था। जितने क्वेश्चन छोड़ दिए आपको करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक कल लेकर आता हूँ कि जनरल वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जनरल वैल्यू का कल नया टॉपिक आपको मिलने वाला था। अब तक तो आपने ये सारी चीज़ें 10th में पढ़ ली हैं, लेकिन जो 11th में जो फ्रेश है एकदम, जो आपने नहीं पढ़ा आज तक, वो मैं आपको कल की क्लास में देने वाला हूँ। इसका मतलब कल की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, गूगल मीट जो बच्चे अपना फ़ोन चलाते हैं वो अपना गूगल मीट डाउनलोड कर लें। वीक में 1 क्लास लूँगा, वीक में 1 क्लास कम से कम, मुझे लगा 1 से ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, तो वीक में 1 क्लास ज़रूर गूगल मीट पे होगी, ठीक है। तो गूगल मीट डाउनलोड कर लें सारे बच्चे। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक पे कल आते हैं।